संत युवराज राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनजागृति पार्टी बीजेपी। मेरे मित्रों, मेरे संज्ञान में एक विषय आया है जो काफ़ी टीवी चैनलों पर चल रहा है और संज्ञान में यह आया है कि उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के पास एक नूरपुर नाम का गांव है। वहां पर 800 मुसलमानों के परिवार हैं और लगभग 250 परिवार जो कि हिंदुओं के हैं, जो खासकर दलित हैं, मिश्रण है, अर्थात सभी जाति के लोग हैं। अब वहाँ पर हिंदुओं ने अपने अपने घरों के सामने बोर्ड लगा दिया है कि ये मकान बिका हुआ है और छोड़ के जा रहे हैं। उसका कारण यह है, किसी भी कारण से ओवैसी के किसी पदाधिकारी ने घोषणा कर दी कि यहाँ पर बारात नहीं निकलेगी हिंदुओं की या दलितों की। ये क्षेत्र आता है योगी के अंडर में। चलो, बहुत अच्छी बात है। मैं अब आपको इसके विषय में बताना चाहता हूँ। ये एक प्रोपगंडा है। ओवैसी साहब बीजेपी के आदमी हैं। अब वो उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि हिंदू अलग और मुसलमान अलग। मुसलमानों को कट्टरता ओवैसी साहब देना चाहते हैं और हिंदुओं को कट्टरता योगी साहब देना चाहते हैं। ठाकुर योगी आदित्य कुमार, जिन्हें लोग योगी संत कहते हैं, तो वो जो किसको कट्टरता देना चाहते हैं। अब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। बिहार में ये कामयाब हो गए, बंगाल में कामयाब नहीं रहे, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। अब जहाँ बात आती है दलितों की बारात निकलने की, तो कुछ हिंदू संगठनों को बहुत बुरा लगा और ये बात भी सही है। क्यों वो मकान बेचें अल्पसंख्यक लोग, और क्यों तो वो मकान बेचें, और क्यों वो जो कि यहाँ पर उनकी बारात ना निकलने दी जाए। ये दोनों ही बातें हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा भटके हुए लोगों से, ये सब बीजेपी का प्रोपगंडा है। बीजेपी हिंदू मुसलमान में दरार डालना चाहती है। चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान का कोई न कोई रंग देना चाहती है। कोई रंग नहीं दिया तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेगी, कभी कुछ करेगी, कुछ करेगी। मैं कह रहा हूँ मोदी जी से, ये 2022 का चुनाव होने दे दो, इसके बाद में तुम हिंदू राष्ट्र की बात कर लेना और आ जाना मेरे सामने। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बकवास बंद करो, लोगों को मूर्ख बनाना बंद करो। और रहा हिंदुओं की बात, हिंदू संगठन जितने भी जा रहे हैं वहाँ बड़ी बड़ी मूछें करके शर्म आनी चाहिए। जब कहाँ चले गए, हजारों साल से जो कि दलित समाज, वाल्मीकि समाज उपेक्षित है, उन्हें कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता, उन्हें बारात नहीं निकालने दी जाती। कुएं पर बैठे रहते हैं लोग, बर्तन लेके कोई हमारे बर्तन में पानी डाल के जाए। और जहाँ पर भोजन कराने की बात आती है तो पंगत वाल्मीकियों की अलग होती है, दलितों की अलग होती है और सवर्णों की अलग होती है आज भी। और उनसे पत्तल उठाने का काम कराया जाता है, सफाई का काम कराया जाता है। रोटी बेटी उनके साथ एक नहीं होती है। आज भी समाज के अंतर्गत में दलित और वाल्मीकि जाति जो कि उपेक्षित है, हजारों साल से उपेक्षित है, घिनौनी एक चौपाई है। मैं उसका पूरा विरोध करता हूँ। पूज्य विप्र वेद गुणहीना और शूद्र गुणगण ज्ञान प्रवीणा। ब्राह्मण जन्मजात पूजनीय है और शूद्र कितना भी ज्ञानी हो जाए तो भी पूजनीय नहीं है। अरे शर्म करो मूर्खो, तुम्हें थोड़ी लाज आनी चाहिए। मैंने देखा है कि जो कि दलितों की बारात, बुजुर्गों को ये कहते हो भैया पंडित जी का घर है, यहाँ बाजे बंद कर लो। यहाँ पर जो कि ठाकुर साहब का घर है, बाजे बंद कर लो। या चौधरी जी का घर है, या बाजे बंद कर लो। शर्म आनी चाहिए। आज तुम्हारे पिछवाड़े में आग लग रही है, किसी मुसलमान ने ये कह दिया यहाँ बारात नहीं निकलेगी तो। और रहा मकान बेचने की बात, तो कोई भी अल्पसंख्यक हो, चाहे हिंदू कम संख्या में हो, चाहे मुसलमान हो, कोई भी अपना मकान नहीं बेचेगा। मैं जाऊँगा नूरपुर में और वहाँ के ऐसी कोई बात होगी तो उनको डांटूंगा और मेरा विश्वास है कि मुस्लिम समाज मेरी बात जरूर सुनेगा। तो जितने भी दलित हैं, यदि उनको परेशानी है तो मुझे बताइए। मैं संत युवराज राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनजागृति पार्टी, मेरा नंबर है 9927404606। नूरपुर में यदि कोई परेशान, देश में किसी भी गांव में ऐसी समस्या है जहाँ मुस्लिम ज़्यादा है, हिंदू कम है और मकान बेच रहे हैं, या हिंदू ज़्यादा है मुस्लिम कम है और वो मकान बेच रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, तो मुझे बताइए ना, मैं इसका निर्णय करूँगा। बीजेपी केवल अपना रंग लेना चाहती है, उनका फोटो भेजना चाहेगी बोर्डों का, ये मकान बिकाऊ है। स्वयं प्रोपगंडा रचते हो आप लोग।
और रहा दलितों के लिए, तो दलित तो सदैव से उपेक्षित रहे हैं। आज दलितों की याद आ रही है तुम्हें? जब दलितों की बारात नहीं निकलने देते थे, बहन बेटियों के साथ जायदगी करते थे, मैं ज़्यादा क्या कहूँ, जबरदस्ती घर में बेगार कराते थे, खेतों पे काम कराते थे, शर्म नहीं आती है सवर्णों के लिए? हालांकि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं सवर्ण जाति में पैदा हुआ हूं, पर मैं दलितों को, बाल्मीकि समाज को फिक्र नहीं रहने दूंगा। इनके साथ रोटी बेटी एक करा के रहूंगा। जो आदमी झाड़ू लगाता है, मलमूत्र को साफ करता है, उसको कहते हो हट जा, भंगी है तू। जो व्यक्ति दिन रात काम करता है, मूल निवासी, उसको उपेक्षित करते हो। एक थाली में भोजन नहीं करा सकते? अरे मूर्खों, ये मुस्लिम भाइयों से कुछ सीखिए। वहां पर कोई भेद नहीं है, एक ही थाली में भोजन करते हैं। बने हिंदू कहीं के, मूर्ख कहीं के। आज याद आ रही है आपको उन हिंदुओं की, सवर्णों की, चुनाव से पहले कि उनका मकान बिक रहा है, उनकी बारातें नहीं चढ़ने दी जाती। जब ठाकुर नहीं चढ़ने देते, ब्राह्मण नहीं चढ़ने देते, सवर्ण नहीं चढ़ने देते, जब कहां चले गए थे तुम? मैं पूरे देशवासियों से कह रहा हूं उस बात के लिए, बकवास बंद करो हिंदू मुसलमान के नाम की। यदि कोई कट्टरता की बात हिंदू करेगा तो उसे भी ठोकूंगा, और जो मुसलमान करेगा उसे भी ठोकूंगा। यहां पर कोई कट्टरता नहीं चलेगी, यहां पर सब प्यार से रहेंगे। ये भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है, ये देश हम सब का है। मैं इसी आशा के साथ कि देश में शांति रहेगी, न्यायपूर्ण व्यवस्था रहेगी, मैं संत युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनजागृति पार्टी बीजेजेपी, मेरा चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है। आइए जुड़िए मुझसे और देश के अंतर्गत पे एक नया सवेरा लाते हैं। अब की बार अंबेडकर सरकार, ना मंदिर ना मस्जिद काशी, पीएम होगा मूल निवासी। आइए दलित, बाल्मीकि समाज और मुस्लिम एक साथ जुड़ें, मुझे पूरा सहयोग करें। मैं उत्तर प्रदेश में नई सरकार लाऊंगा। डिप्टी सीएम मुस्लिम बनेगा, डिप्टी सीएम दलित बनेगा, और हो सकता है इन दोनों में से ही बड़ा सीएम भी बने। आइए मेरे साथ, सवर्ण जो भी आना चाहे उनका स्वागत है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी आए, सबका स्वागत है। सबका साथ सबका विकास, पर खासकर मुस्लिम और दलित मेरे साथ जुड़े और देश के लिए एक न्यू इंडिया बनाए। मैं संत युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, मेरा नंबर 9927404606। दलित अब नहीं दबेगा, मूल निवासी अब नहीं दबेगा। और यदि कोई मुस्लिम भाई ऐसा देखें कहीं भी, तो उनको प्यार से समझाएं कि नहीं, आपको मकान नहीं बेचना है, आपकी हम सुरक्षा करेंगे, उनका साथ दें। धन्यवाद सभी देशवासियों के लिए। कोई शब्दों में गलती हो तो क्षमा करना, परंतु अब हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चलेगी। सबका साथ सबका विकास। जय हिंद, जय भारत।